Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 5. So let's get started. So here it is our content list, unit number 2, adaptation of living things, on page number 9. So let's start. Unit number 2, adaptation of living things. We know that all living things produce their young. Characteristics of parents are passed to the next generation. Living things also live in many different places on earth. The special body features and way of doing things, behavior help them to survive in their surroundings. The body feature or behaviors that help living things survive all are called adaptations. अब जो हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जानदार चीज़ें अपने बच्चे पैदा करते हैं और उनकी जो आदतें होती हैं वो पेरेंट्स से अपने बच्चों तक चली जाती हैं। अब जो जानदार चीज़ें होती हैं और भी बहुत यहाँ पर हमारे दुनिया में बहुत साल रहते हैं, तो उनके कुछ बॉडी फीचर्स होते हैं या काम करने के तरीके जिन्हें बिहेवियर्स कहते हैं, उन्हें इर्द गिर्द के माहौल में रहने, उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करती है। अब उनके जो बॉडी फीचर्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं जो उन्हें सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम अडेप्शन कहते हैं। अडेप्शन कैन हेल्प लिविंग थिंग्स टू गेट फूड, वाटर एंड एयर। अडेप्शन कैन हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमी। अब जो अडेप्शन होती है वो जानदार चीज़ों को खाना हासिल करने में, हवा पानी हासिल करने में मदद करती है और वही दुश्मनों से बचने में भी मदद करती है। Animals and plants with excellent adaptation have a better chance of survival in the environment. अब जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ होती हैं अडेप्शन की, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अडेप्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स अडेप्ट देयर बॉडी पार्ट्स टू लिव इन सर्टन प्लेसेस। अब जो जानदार चीज़ें होती हैं जैसे कि एनिमल्स और प्लांट हो गए, वो अपने बॉडी पार्ट्स को ऐसे तब्दील कर लेते हैं माहौल के अकॉर्डिंग ताकि वो सही से रह सकें। द बिल और थ्रोट ऑफ अ पेलिकन हैज़ अ पाउच दैट हैंग्स फ्रॉम इट। When this bird swoops into the water for food, the pouch acts like a net. It helps the bird to catch fish. अब जो हमारा ये उसका गला है पेलिकन का, इसके अंदर एक जाली टाइप होता है। जब ये परिंदा उसके नदी के अंदर जाता है खाना हासिल करने के लिए, तो इसमें वो जो बर्ड्स ये उसके नेट की तरह हेल्प करता है ताकि वो मछलियाँ पकड़ सके। वेब्ड फीट हेल्प द पेलिकन टू स्विम ईजीली इन द वाटर। इसके जो पैर होते हैं ये उससे तैरने में मदद करते हैं। द feathers of pelican have an oily coating. This coating makes the feathers waterproof for easy flight. अब इसके जो पर होते हैं इन पर ऑयली कोटिंग हुई होती है जिसकी वजह से वो वाटरप्रूफ हो जाते हैं ताकि वो अच्छे से उड़ सकें। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। An elephant has adapted to the conditions of its habitat. It has a long trunk. The elephant uses the trunk as a nose and has a strong sense of smell. The trunk is also used to pick up food. Its long teeth can tear the bark of trees that elephant loves to eat. Large ears of the elephants help it to hear very soft sounds. They also keep the elephants cool in the hot season. The huge size of an elephant help it against enemies. No animal dare to attack the giant-sized elephant. अब जो हमारा एक एलिफेंट होता है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से उसने अपने अंदर में चेंजेस अप्लाई किए हुए हैं। उसकी एक बड़ी सी सूंड होती है, वो उसको अपने नाक की तरह इस्तेमाल करती है ताकि वो अच्छे से सूंघ सके और उससे अपना खाना उठा सके। उसके बड़े बड़े दांत होते हैं जो उसके दरख्त को भी तोड़ सकते हैं और वो उसे एलिफेंट को खाना वो बहुत पसंद होता है। और जो उसके लंबे लंबे से कान होते हैं वो उसे दूर दूर के जो साउंड्स होते हैं वो भी सुनने में हेल्प करते हैं और गर्मियों में हाथी को वो ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। द एंटलर्स एंड strong legs of a stag protect it against enemies. The stag can run very fast to avoid danger. Its legs help to do this. अब जो ये
एंटलर है ये बड़ी तेज़ी से भागता है और कोई भी से अपने इर्द गिर्द कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो तेज़ी से भागने लग जाता है। A tortoise has a hard shell. In the time of danger, it hides itself in the shell. Desert tortoise can burrow to avoid scorching heat. They can go for a long period of time without food or water. अब जो ये टर्टोइज होता है इसके बाहर एक मजबूत सा शेल होता है जिसके अंदर वो छुप जाता है जब उसे खतरा महसूस होता है, और जो सहरा के कछुए होते हैं वो उसके अंदर एक लंबे अरसे के लिए छुप जाते हैं बगैर कुछ खाए या पिए। Rhinoceros use adaptation such as their thick skin, sharp horns, and hairless bodies to survive in their surroundings. The huge size and horn helps the animal to protect against enemies. Its thick and hairless body save the animal from serve heat. Its mouth is adapted to eat food. The white rhino is a grazing animal. It grabs large amount of grass with each bite, so its mouth is broad. अब ये जो राइनोसोरस होता है इसकी ऐसे चेंजेस हैं इसके बॉडी में कि उसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत मोटी होती है और बड़े बड़े से नुकीले इसके ये हॉर्न्स होते हैं, और उसकी बॉडी पर कोई बाल नहीं होता ताकि वो अपने इर्द गिर्द गुजारा कर सके। उसकी बड़ी साइज़ अपने आप को उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और इसकी जो स्किन है वो इसे गर्मी से बचाती है, और वो एक बाइट में बहुत सारी घास खा लेता है, और इसका जो मुंह है वो भी बहुत ही बड़ा है। Polar bears live in very cold climate. They have thick coats of fur that keeps them warm. Their sharp claws and teeth help them catch and eat food. They can swim under the water to a long distance. A polar bear's nostrils close when under water. अब ये जो पोलर बियर होता है वो ठंडी जगह पर रहता है। इनके ऊपर बालों के बहुत ज़्यादा कोट्स लगे होते हैं ताकि वो गर्म रह सकें, और उनके जो दांत वगैरह होते हैं वो उनके बहुत ही तेज़ होते हैं ताकि वो अपना खाना पकड़ सकें। वो पानी में तैर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए। जब एक हमारा ये पोलर बियर पानी में तैरता है तो उसकी और जैसे ही ये पानी के अंदर जाता है तो वो अपने नथने बंद कर देता है। ईगल्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे. दे हैव शार्प claws called talons. Talons and sharp beaks help them to hunt other animals. Eagles carry a fish or rabbit in their talons. अब जो ये मतलब ये बाज होते हैं ये शिकारी एनिमल्स होते हैं। इनके बड़े बड़े से पंजे होते हैं जिन्हें हम टैलेंस कहते हैं। उनके टैलेंस और जो उनकी चोंच होती है वो दूसरे एनिमल्स को पकड़ने में हेल्प करती है। ये अपने एक मछली या एक रैबिट को अपने पंजों में आराम से लेकर उड़ सकता है। Camel live in deserts. Deserts are usually hot places. Camels are well adapted for survival in the desert. They have large flat feet to spread their weight on the sand. अब जो ऊँट होते हैं वो ज़्यादातर सहरा में रहते हैं। सहरा अक्सर गर्म होते हैं, वो वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। उनके बड़े और लंबे पैर जो हैं वो आराम से उनका जो वज़न है मिट्टी पर रख सकते हैं। थिक फर ऑन द टॉप ऑफ द बॉडीज प्रोवाइड द शेड. दे हैव एबिलिटी टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर. स्लिट लाइक नोस्ट्रिल्स एंड 2 rows of eyelashes help them keep the sand out. अब जो ये इनके बॉडी के ऊपर लंबे लंबे बाल मतलब बहुत गहरी लेयर्स होती हैं बालों की ताकि वो गर्मी से महफूज रह सकें। और इनमें एक खासियत है कि ये पानी के बगैर लंबा अरसा रह सकते हैं। इनके जो बड़ी सी आईलैशेस होती हैं और नथने होते हैं वो इनके आँखों से मिट्टी को दूर रखते हैं। टर्न द पेज, कम ऑन पेज नंबर 11. Adaptation in plants. Desert plants such as cacti are well adapted for survival in the desert. They have stems that can store water, widespread root system that can collect water from a large area, spines instead of leaves to reduce water loss.
The spines also protect them from animals that might eat them. अब ये जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं ये वहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो पानी को रख सकती हैं अपने अंदर, उनकी जो मतलब उनकी फैली हुई जो जड़ें होती हैं वो दूर दूर से पानी लेकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो उनके अंदर पानी पत्तों की जगह उनके अंदर कांटे होते हैं जो उन्हें दूसरे जानवरों से बचाते हैं ताकि वो उन्हें खा ना लें. Fixed floating aquatic plants such as lotus and water lily are adapted to live in water. They have broad and waxy coated leaves to prevent them from rotting. Roots that are fixed to the bottom of the pond. Long hollow stems to reach the surface of the water. अब ये जो लोटस है या फिर दूसरे ये वाटर लिलीज होते हैं ये पानी में रहने के लिए बने हैं. इनकी जो पत्ते होते हैं इन्हें सड़ने से बचाते हैं, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो दरिया के बीच में अंदर गड़ी हुई होती हैं, और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो हल्की सी होती हैं ताकि वो इतना पानी ना पी सकें. Plants in swampy areas such as mangroves live in deltas where the soil is very wet. These plants have wide-spreading, breathing roots. These roots help them to take in air and trap nutrients from the mud. अब जो मतलब कुछ जो हैं गंदे से एरियाज में हमारे पौधे होते हैं जिन जैसे मैंग्रोव्स, वो वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर मिट्टी हमेशा वो गीली रहती है और बहुत गीली. ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा फैली हुई उनकी जड़ें होती हैं और वो उनके अंदर सांस लेते हैं. ये मतलब रूट्स जो हैं इनकी वो उन्हें सांस लेने में और ताकत हासिल करने में मिट्टी में से हेल्प करती है. The leaves of some insectivorous plants are modified to trap insects. Venus flytrap has leaves that are like boxes with the hinges. When an insect touches the hair on the edge of the leaf shuts to trap the insect inside. अब जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है उसके जो हैं पत्ते वो एक बॉक्स की तरह होते हैं. जब कोई भी इंसेक्ट उसे टच करता है या उसके बाल को टच करता है तो वो पत्ता जो है वो बंद कर देता है और इंसेक्ट जो है वो उसके अंदर बंद हो जाता है. पिक्चर प्लांट हैज़ लीव्स दैट आर लाइक अ कंटेनर और पिक्चर. एवरी लीफ हैज़ अ लिड टू कवर द माउथ. इंसेक्ट माइट इंटर टू सक द नेक्टार इनसाइड द लीफ क्लोज इट्स लिड टू ट्रैप द इंसेक्ट इनसाइड. अब जो पिक्चर प्लांट है उसके बाहर एक कंटेनर या पिक्चर टाइप होता है. हर जो लीफ होता है उसके ऊपर एक ढक्कन होता है ताकि वो अपना माउथ जो है कवर कर सके. अगर कोई जैसे इंसेक्ट उसके अंदर आ रहा है उसका रस लेने के लिए तो जो ये पौधा होता है ये अपने आप पर वो लिड रख लेता है ताकि उस इंसेक्ट को अपने अंदर रख सके. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. Camouflage, a color or shape that makes an animal or plant hard to see. It is called camouflage. It is a great adaptation. Living things camouflage for their survival. The hunter animal use it to keep from being seen by prey. अब जो कैमोफ्लेज होता है वो मतलब प्लांट जो हैं वो अपना कलर या शेप चेंज कर देते हैं. ये एक बहुत बड़ी अडेप्टेशन है. अब जो जानदार चीज़ें हैं वो कैमोफ्लेज तब करती हैं तब तो जैसे वो गुजारा कर सके. जो हंटर एनिमल्स होते हैं वो इस वजह से करते हैं ताकि वो अपने शिकार को देख सकें. Camouflage helps the katydid save its leaf-like color, help it to blend into the leaves. अब ये जो कैमोफ्लेज है वो कैटिडिड को ऐसे सेव करता है कि वो फिर पत्ते जैसे बन जाता है और पत्तों में अगर वो बैठ जाए तो फ़र्क नहीं दिखता. The walking stick is an insect. It looks like a stick or twig. Its enemy cannot see it easily. अब ये जो walking stick है ये एक इंसेक्ट है जो बिल्कुल लकड़ी की तरह दिखता है तो इसका जो भी दुश्मन होगा वो इसे नहीं मतलब देख पाएगा. A pebble plant looks like a stone and cannot be seen easily. अब ये जो pebble plant है ये
पत्थरों की तरह दिखता है और ये आसानी से नहीं दिख पाते। मिमिक क्राई, when a living thing hides itself by looking like another other dangerous thing, it is called mimicry. Some animals and plants mimic to avoid enemies or catching food. अब जो मिमिक्री होती है वो तब जानदार चीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरों को भी उतने ही ख़तरनाक लग सकें, जैसे वो हैं कुछ एनिमल्स और प्लांट अपने दुश्मन को अवॉइड करने के लिए या फिर खाना पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The king snake looks similar to the deadly coral snake. The king snake is not poisonous. A hunter animals avoid king snake thinking it is as a coral snake. अब जो किंग स्नैक है वो बिल्कुल ही कोरल स्नैक जैसा लगता है। तो जो किंग स्नैक होता है वो जहरीला नहीं होता, पर जो हमारा शिकारी जानवर होता है वो किंग स्नैक को इस वजह से अवॉइड करता है ताकि वो कोरल स्नैक ना हो। The flower mantis is a large insect that mimic a bright colored flower. When an insect flies up to the mantis to find nectar, it catches the snake. अब ये जो flower mantis है ये एक बहुत बड़ा इंसेक्ट है जो बिल्कुल ही एक फूल की तरह लगता है। जब कोई इंसेक्ट उसके ऊपर जाकर बैठता है तभी उसे पता लगता है कि ये इंसेक्ट है, वरना पता नहीं चलता। The hawk moth larva is a mimic. It has spots look like a dangerous snake with scary eyes. Its enemies avoid it due to its appearance. अब जो हॉक मोथ है वो एक लार्वा है पर वो मिमिक है। उसके स्पॉट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक स्नेक है और उसकी आंखें भी बहुत डरावनी होती हैं। इसके जो दुश्मन होते हैं वो इसको इसके अपीयरेंस से अवॉइड करते हैं। The leaves of the cobra lily plant looks like the head of a cobra snake. It is carnivorous plant that eats insects. अब ये जो हमारा ये कोबरा लिली प्लांट है ये बिल्कुल ही कोबरा के सर की तरह लगता है और ये जो है कार्निवरस प्लांट है जो दूसरे इंसेक्ट्स खाता है। Behavior. Most animals cannot camouflage or mimic to avoid their enemies. These enemies behave differently to deal situations. Behaviors are things that we do. अब ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो कैमोफ्लेज या मिमिक नहीं कर सकते, तो उन्हें मतलब हर जगह पर अपना बिहेवियर चेंज करना होता है हालातों को डील करने के लिए। नंबर 1, सम एनिमल्स बिहेव इन ड्रेडफुल वे टू फ्राइटन द एनिमी। कुछ जो जानवर हैं वो मतलब खौफनाक बनने की ट्राई करते हैं ताकि वो अपने दुश्मन को डरा सकें। Some behavior are inherited. An animal is born to do some things. Their response is to hunger is such a behavior. अब कुछ जो behaviors हैं वो उनसे बड़ों से मिले हुए होते हैं। जब वो एनिमल पैदा हुआ होता है तो वो कुछ चीज़ें कर सकता है, जैसे कि ज़्यादा भूख लगना उसका रेस्पॉन्स है। Animal learn some behaviors. For example, chimpanzee can learn the use of sticks to catch insects. Lion cubs learning hunting behavior from their parents. अब जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो कुछ जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं, जैसे कि चिंपैंजी होता है वो स्टिक्स के इस्तेमाल को सीखता है ताकि वो इंसेक्ट्स को पकड़ सके, और जो लायन का बछड़ा होता है वो अपने पेरेंट्स से शिकार करना सीखता है। Hibernation. Some animals such as frogs, lizards, bats and bears etc. cannot bear cold. Therefore, they go for a winter sleep called hibernation. They hide themselves in warmer places. During hibernations, animals do not drink or eat. They only respire. अब जैसे कि हाइबरनेशन है, अब कुछ एनिमल्स जैसे कि मेंढक हो गए, लिजर्ड्स हो गई, बैट्स या बियर्स हो गए, वो अब इतनी ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से वो एक सर्दियों की नींद को चले जाते हैं जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। फिर वो अपने आप को गर्म जगहों पर जाकर सुला देते हैं। फिर हाइबरनेशन के दौरान ना वो खाते हैं ना ही पीते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं।
living things of past. Many plants and animals have become extinct. They are no longer live on the earth. Fossils tells us about the living things of the past. These plants and animals could not adapt themselves to the surrounding. For example, woolly mammoths were like elephants. Mammoths were much bigger than elephants. Their tusks were much longer. They had thick hair and lived in cold habitats. The woolly mammoths became extinct when their surroundings grew warmer. Dinosaurs, saber-toothed tigers and dodos are also extinct animals. अब जैसे कि बहुत सारे पौधे और जानवर जो हैं वो गायब हो गए हैं, वो इस ज़मीन पर बहुत टाइम से ज़िंदा नहीं है, हमें उनके जो हैं फॉसिल्स बताते हैं इनके बारे में। अब जो है ये जो प्लांट्स हैं या पौधे हैं ये अपने आप को सराउंड मतलब उनके इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से बदल नहीं सके। जैसे कि वो मैमथ्स थे वो मतलब एलिफेंट्स की तरह ही दिखते थे, पर वो उनसे बहुत बड़े थे और उनके जो दांत होते थे वो उनसे भी ज़्यादा बड़े थे। उनके ऊपर बहुत ही गहरे हेयर बाल होते थे और वो ठंडी जगहों पर रहते थे। वो इस वजह से गायब हो गए क्योंकि उनके इर्द गिर्द का माहौल गर्म होने लगा। और डायनासोर, सेबर-टूथ टाइगर्स और डोडोस जो हैं वो भी गायब होने वाले एनिमल्स में शामिल होते हैं। So that's all about this chapter. We will solve its exercises in our pics. Thank you for watching.